हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन रिव्यू कर रहे हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर F250। सो इससे पहले मैंने N250 का वीडियो डाला था, आपको शायद देख चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे चेंजेस बताने वाला हूँ जो आपको F250 और N250 के बीच में मिलते हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट। विल ऑल्सो टॉक अबाउट शुड यू बाय इट ओवर N250, किसको F लेना चाहिए, किसको N लेना चाहिए। सो विल टॉक अबाउट दैट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको F250 का प्राइस बता देता हूँ। सो कंपेयर टू N250 आपको F250 के लिए 2000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,40,000 रुपीज़, बट फॉर दैट 2000 रुपीज़ मोर यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो सबसे पहले स्टाइल के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा सिमिलर स्टाइल मिलेगा जो आपको 220 में देखने को मिलता है, दैट हाफ फेयरिंग डिज़ाइन। सो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ से पीछे देखोगे तो पूरा N250 वाला डिज़ाइन है, बट सामने थोड़े से चेंजेस हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले वी गेट दिस हाफ फेयरिंग। सेकेंडली जो आपकी हेडलाइट्स हैं ये थोड़ी सी अलग है। सो जो कि आपके DRLs हैं यहाँ पे अलग हैं। देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप सेम, और यहाँ पे आपको इवेंट स्क्रीन मिल जाती है। मिरर्स थोड़े से अलग हैं। फ्रंट की तरफ आएँ तो अगेन सेम आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। द अलॉयज आर लाइटर दैन NS, एज यू ऑल थिंक कि ये सेम डिज़ाइन है बट दे आर लाइटर। सो वो एक चीज़ है। एंड यहाँ पे आपको ये फ्लोटिंग फेंडर मिल जाता है सेम लाइक N250। इंजन की तरफ आएँ तो ये भी सेम है। ये 250cc का 2 वाल्व DTSI ट्विन स्पार्क इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 24.5 PS एंड 21.5 Nm ऑफ टॉर्क। ये एयर एंड ऑयल कूल्ड है। यहाँ पे आपको इंजन काउल मिल जाता है, BS6 कंप्लायंट है, फ्यूल इंजेक्टेड है, वो सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे आते हैं। सो सेम आपको 14 लीटर का टैंक मिलता है। दिस ऑल इज सेम, बट जो आपका हैंडल बार है दिस इज़ अ क्लिप ऑन, जो आपको N250 में मिलता है। इट्स अ सिंगल पीस हैंडल बार। यहाँ पे आपको क्लिप ऑन्स मिल रहे हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगेन सेम, बेजल लेस, और इसमें आपको टैकोमीटर मिलता है विच इज़ एनालॉग, रेली गुड, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, ट्रिप ए ट्रिप बी टाइम। ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिल जाता है, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन एवरीडे सिचुएशन। द मेन डिफरेंस इज दिस, ओके। सो ये पूरा मेन डिफरेंस है। उसी के साथ साथ वेट के बारे में बात की जाए, सो F250 इज़ 2 kgs हैवियर दैन N250। सो वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द फेयरिंग, तो वो एक चीज़ है। बाकी दिस इज़ मोर एरोडाइनमिक, वो एक चीज़ है। तो इफ़ आई से कि टॉप स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू N250। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए सीट इज़ सिमिलर, सो गुड फॉर राइडर, गुड फॉर पिलियन, बिग सीट। 795 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये एक USB भी मिल जाता है। सो इफ़ यू वांट चार्ज योर फ़ोन, और अगर आप राइड पे जा रहे हो आपको कुछ चार्ज करना है, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। और यहाँ से आप फेयरिंग का एक अच्छा सा लुक ले लीजिए। अब पीछे की तरफ आते हैं। सो सेम एग्जॉस्ट अभी मैं आपको सुनाता हूँ। पीछे की तरफ आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती है, LED टर्न सिग्नल्स, वी हैव अ मोनोशॉक, एंड उसी के साथ साथ आपको 130 सेक्शन का रियर टायर मिलता है। तो उसके बारे में और बातें अभी चलाते टाइम करेंगे। एंड इस तरफ आ जाएँ तो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है विच इज़ अ गुड सेफ्टी थिंग। और उसके अलावा लगभग सब कुछ सेम है। सो द मेन डिफरेंस इज ऑन द फ्रंट। बाकी राइडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, एक काम करते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं एंड देन विल राइड। सो लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, मिड रेंज भी बहुत अच्छा है इस इंजन में। द मेन पावर हैज़ बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन द इनिशियल एंड मिड रेंज, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन रियली यूज़ द पावर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज आप इसको मेनली सिटी में चलाएंगे, ट्रैफिक में चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे। सो दिस पावर डिलीवरी इज़ रियली गुड। अब ऐसा भी नहीं है कि टॉप एंड में आपको पावर नहीं मिलती है, टॉप एंड में भी अच्छी खासी पावर है, बट टॉप एंड में उतना एक्साइटमेंट नहीं है। द मेन एक्साइटमेंट इज़ इन द इनिशियल एंड मिड रेंज, सो दैट्स अमेजिंग। वेरी यूजेबल पावर। एंड रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, द इंजन इज़ वेरी रिफाइंड। इट्स जस्ट दैट एकदम टॉप एंड में जाके आपको थोड़ी सी वाइब्स फील होती हैं, वाइब्रेशन नहीं, वाइब्स, उसके अलावा नथिंग। सो इंजन इज़ क्वाइट रिफाइंड। हीटिंग का भी मेरे को कोई इशू नहीं लगा। लाइक हम लोग अभी पुणे में हैं, यहाँ पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, और मैं इसको सुबह से चला रहा हूँ, बट कोई हीटिंग का मेरे को इशू लगा नहीं। सो हीटिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड सो वेरी यूजेबल इंजन, यू कैन यूज़ इट एवरी डे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, लाइक द टॉक यू कैन फील इट। सो दैट्स अमेजिंग। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। सो सबसे पहले आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है, जिसकी वजह से द क्लच इज़ वेरी लाइट। एंड सेकेंडली you can do aggressive downshifts,
सो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। एंड गेयर बॉक्स के बारे में बात की जाए, द गेयर बॉक्स इज सो डैम स्मूथ, मतलब मैं क्या बताऊँ, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेयर बॉक्स दैट आई यूज्ड टिल डेट ऑन एनी बजाज मोटरसाइकिल। सो इतनी आराम से गेयर शिफ्ट होते हैं, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट जो करना है करो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट द 6th gear बिकॉज दिस इज़ अ मोर हाईवे फ्रेंडली मोटरसाइकिल। सो देखो बात ऐसी है, मेरे को लगा नहीं अभी तक कि 6th gear की नीड है बिकॉज द गेयरिंग हैज़ बीन डन इन अ टॉलर फैशन। सो टॉल गेयरिंग यहाँ पे आपको मिलती है जिसकी वजह से यू कैन होल्ड ऑन टू अ गेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि इंजन इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड आउट या फिर ये एक और गेयर मांग रहा है। इट्स क्वाइट रिफाइंड, और कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराता है कि एक और गेयर दे दो, नहीं। तो गेयरिंग हैज़ बीन डन इन दैट वे एंड ऑल्सो द रिफाइनमेंट इज़ रियली गुड। सो एज सच मेरे को ज़रूरत नहीं लगी, बट 6th gear होता तो बहुत अच्छा रहता, वो एक चीज़ है। बाकी 5 gear भी इनफ है इस गाड़ी में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड द गेयर बॉक्स इज़ अमेजिंग एज आई जस्ट टोल्ड यू, वेरी स्मूथ, सो दैट्स रियली गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो कंपेयर टू N250 यहाँ पे आपको और कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलती है बिकॉज यू हैव क्लिप ऑन्स जो कि थोड़े से रेस्ड हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा और सीधा बैठते हो। फुट पैक पोजीशन सेम है, थोड़ी सी रियर सेट है और सीट बहुत कंफर्टेबल है, बट ये थोड़ा सा और रेस्ड है जिसकी वजह से आपको और कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलती है। सो यू कैन डू लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग जर्नीज जो भी आपको करना है वेरी इजीली। सो वो एक डिफरेंस है। उसके अलावा सिटिंग पोजीशन में ऐसा ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस आपको बहुत अच्छी विंड प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो व्हेन यू आर ऑन द हाईवे आपको बहुत ज़्यादा विंड बफेटिंग नहीं झेलना पड़ेगा जो कि आपको N250 में झेलना पड़ता है। सो वो एक चीज़ है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज सेम लाइक N250, वेरी कंफर्टेबल सस्पेंशन, लाइक इट अब्जॉर्ब्स एवरीथिंग एंड इट कीप्स यू रियली कंफर्टेबल। सो इवन ओवर द वर्स्ट रोड्स, मतलब अभी हम लोग पुणे में हैं, यहाँ पे रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, कि इंडस्ट्रियल एरिया है। सो इवन ओवर द वर्स्ट रोड्स आपको इतना अच्छा कंफर्ट मिलता है। दिस सस्पेंशन एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग एंड कीप्स यू रियली कंफर्टेबल। सो दैट इज़ वन रियली गुड थिंग। एंड सस्पेंशन बहुत कंफर्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे फीडबैक थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर नेचर, बट उसके अलावा मेरे को कोई कमी नहीं लगी। सो इट्स क्वाइट स्टेबल, क्वाइट एब्जॉर्बेंट, बस फीडबैक थोड़ा सा कम है, दैट्स द ओनली थिंग। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। सो राइट नाउ वी आर गेटिंग 45.7, ओके, बट दैट इज़ नॉट व्हाट आई विल क्लेम। आई विल क्लेम 32 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर, दैट इज़ व्हाट यू कैन गेट इन द रियल वर्ल्ड। सो आपको उतना माइलेज रियल वर्ल्ड में मिल जाएगा एंड दैट्स गुड। सो उतना माइलेज है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। वी हैव डिस्क एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर। लेट्स चेक द रियर ब्रेक। रियर इज़ ओके, लाइक कंपेयर टू N250 मेरे को इसका रियर ब्रेक थोड़ा सा वीक लगा, माइट भी बिकॉज कुछ मतलब ट्यूनिंग व्यूनिंग में दिक्कत हो, बट N250 का मेरे को रियर ब्रेक बहुत अच्छा लगा था। F250 का यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेरे को बाइट और फीडबैक कम लगा, स्टॉपिंग पावर भी थोड़ी सी कम लगी। सो आई गेस दैट माइट बी अ ग्लिच, क्योंकि मेरे को N250 में तो बहुत अच्छा लगा था। तो वो एक चीज़ है, फिर से टेस्ट करना पड़ेगा, दूसरी मोटरसाइकिल में टेस्ट करूँगा आगे जाके। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। सो आपको सामने सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। द फ्रंट ब्रेक इज़ रियली गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। You have so much bite, so much feedback and the stopping power is really good. The front brake is amazing on this motorcycle. Front brake यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। And also ABS ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं करता है, सो वो एक और अच्छी चीज़ है। सो फ्रंट ब्रेक इज़ रियली गुड। रियर मेरे को लग रहा है इस मोटरसाइकिल बस में है, बाकी एंड में तो बहुत अच्छा लगा था। सो माइट बी विद दिस मोटरसाइकिल ओनली। एंड अब बात करते हैं फिट एंड फिनिश के बारे में। सो फिट एंड फिनिश इज़ रियली गुड, लाइक आई जस्ट लव इट। एंड कंपेयर टू N250 यहाँ पे आपको थोड़े से और पैनल्स मिलते हैं, बट दे हैव बीन अलाइंड रियली नाइसली। एंड ऑल्सो द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ 2 kgs मोर। सो इसका वेट है 164 kg, बट दैट इज़ नेवर एन इशू। दिस मोटरसाइकिल फील्स रियली लाइट। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि इट्स हैवी। लाइक वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट आपको ऐसा फील होता है कि इट्स अ 140 kg मोटरसाइकिल। या इट फील्स रियली लाइट एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो कभी भी आपको इसका वेटेड फील नहीं होता है। इट्स अ वेरी लाइट मोटरसाइकिल एंड दैट्स अमेजिंग। सो लाइटनेस है, आपको एज सच वेट फील नहीं होगा ट्रैफिक में मनूवर करते टाइम। एंड दिस मोटरसाइकिल इज़ रियली फ्लिकेबल। सो आप आराम से फ्लिक कर सकते हो ट्रैफिक में एंड यू कैन राइड इट वेरी कंफर्टेबली। सो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में।
So अब बात करते हैं शुड यू बाय N250 और F250, किसको कौन सी मोटरसाइकिल लेना चाहिए एंड स्पेसिफिकली F250 किसको लेना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी इफ यू आर समवन हु गोज ऑन द हाईवे अ लॉट, जिसको बेटर विंड प्रोटेक्शन चाहिए, जिसको बेटर एरोडायनेमिक्स चाहिए, एंड ऑल्सो इफ यू आर समवन हु लव्स फेयरिंग, बहुत से लोगों को फेयरिंग वाली मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लगती है, then this can be the ideal choice for you. But if you are someone who mainly rides in the city in traffic, then I'll say N250 is a better motorcycle for you because वहाँ पे आपको like better street cutting ability और फिर उसके बाद जो आपको turning ability मिलती है, आप आराम से ट्रैफिक में निकल सकते हो. So that is where N250 excels. But if you go on the highway a lot, then F250 is a better motorcycle for you and यहाँ पे आपको better aerodynamics मिलते हैं. Also top speed ज़्यादा मिलती है, जो मैंने टेस्ट किया ट्रैक पे, तो टॉप स्पीड ज़्यादा है. उसी के साथ साथ लुक्स आप देख सकते हो, मेरे को N250 के लुक्स ज़्यादा अच्छे लगे. F250 जिसको लुक्स अच्छे लगे देन ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दिस मोटरसाइकिल. सो या बाकी सब कुछ सिमिलर है N250 जैसा. अकॉर्डिंग टू मी all the things that have been given on this motorcycle are useful, are practical and something that we can use every day. एंड बहुत से स्पेकुलेशंस भी थे कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है. द ओनली थिंग दैट आई मिस ऑन दिस मोटरसाइकिल इज़ डुअल चैनल ABS. उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ की कमी है, ना 6th गियर की ना 4 वाल्व की, बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स सो नाइसली कि आपको मज़ा आता है एंड आपको कभी नीड क्या कभी फील भी नहीं होगा कि मेरे को ये चीज़ और चाहिए, ये चीज़ और चाहिए, बिकॉज इट लाइक द ट्यूनिंग हैज़ बीन डन इन सच अ वे दैट यू विल जस्ट लव इट. सो this was my video for F250. Thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.